नमस्कार, मैं नू त्रिपाठी और हम आज आए हैं थाना सिवली के अंतर्गत। हमारे चौकीदार भाई खड़े हैं और इस थाने में लगभग 49 लोग हैं, जिसमें हमारे ये शेर भाई इतने खड़े हैं। इन्होंने हिम्मत जुटाई और मुलाकात करने आए और इनको हमने जागरूक करने का भी प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी नहीं पहुँच पा रही हैं। तो मुझे लगा कि जो पिछड़े हुए थाने हैं वहाँ पे जाकर ही काम बन सकता है, तो हम जा कर के इन्हें जागरूक कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार जी हैं। कौन सा गांव है आपका? सुमरसा गांव है भाई का। आपको मैं इतनी देर से जो समझा रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? समझ में आ रहे हैं ना? 15 मई के लिए तैयार हो। कम से कम 3 आदमी लाना पड़ेगा। पक्का ना? और इस तरह से शायद आपको कभी कोई बात नहीं बताई होगी, हमें किसी ने नहीं बताया ना। और ना यहाँ कोई ऐसा नेता आता होगा, ना कोई अधिकारी आता होगा। अब आप सोच लो, इतना पिछड़ा क्षेत्र है कानपुर देहात का। आपका नाम? देवी प्रसाद जी। जिला सॉरी, गांव कौन सा है? बहरी दरियाव। ये दादा, आपको कैसा लगा? सही लगा, ठीक लगा, अच्छा लगा। आपको मतलब थोड़ा लगा कि हम इस विभाग के लिए कुछ कर सकते हैं? समझाया आपने। 15 मई के लिए यहाँ आप समझ लो, क्योंकि चौकीदार बहाना बहुत मारते, तो बहानाबाजी नहीं चलेगी, है ना? जैसे ऐसा एकदम दिखाओ कि हम भी कुछ हैं। हम जो है लेके चलेंगे। हाँ, कम से कम एक थाने से आप 5, जब जैसे 4, 5, 6, 7 लोग हो, अगर 3, 4 जागरूक करोगे तो 20 लोग हो जाएंगे। अब एक थाने का 20 लोग पहुँच जाओगे तो बहुत अच्छी संख्या हो सकती है। और सबसे अच्छी बात है, ये भाई हमारे रूरा थाना के हैं, बेचारे इतनी दूर से चल के आए हैं। क्या नाम है आपका? मन्नी लाल। कौन सा गाँव है? सरवा टप्पा गांव से आए बेचारे। रूरा थाना के हैं। बताओ, इतने बेचारे मेहनती हैं। हमें तो बड़ा दर्द हुआ कि बताओ, इतनी दूर से, इतनी धूप में, तपती हुई धूप। इस समय लगभग 1-1:30 बज रहा। भाई साहब, बहुत चिलचिला रही धूप, हालत ख़राब हो जा रही, लेकिन इतनी धूप में बेचारे आए हैं। और हमने इनको लोगों को एक ही चीज़ समझाई है, सही बताना, कि पहले अपने रहन सहन को चेंज करो। अगर फटी चप्पल पहन के जाओगे, फटे कपड़ा पहन के जाओगे, तो तुम्हारा मान सम्मान नहीं होगा। अच्छा भाई, ये लोग हमें सब बता रहे थे। अच्छा, ये लोग कभी कभी बहाने से बुला लेते हैं कि थाने पे मीटिंग है, फिर क्या क्या करवाते हैं? बताओ, खुल के बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बोलते क्या है कि मतलब मीटिंग नहीं, बुलाते कैसे हैं, किस बहाने से? मीटिंग। अच्छा, मतलब बोलते हैं कि आ जाओ थाने पे मीटिंग है, और फिर इनको भेज देते कि जाओ तुम माटी में घास छोलो, गेहूँ काटो। क्यों दादा, ऐसे ही तो करवाते सब हैं? आप देखिए, याद रखना, मैं फिर आपको सबको बता रहा हूँ, बेगारी को लेके डरिए मत। हम आपके साथ खड़े हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं देखो, मैं कोई नामर्द नहीं हूँ जो बात करूँ। मैं अगर आपका साथ ना दूँ, मेरी आधी मुझ मुड़वा करके हमको नंगा घुमा देना सिवली के अंदर। अगर आप बेगारी के लिए हमारे साथ खड़े हो, आप विरोध करना सीखिए कि हमारा काम नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादा बकवास अगर कोई करता है, मैं तो आपके इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि कोई भी अधिकारी तक बकवास करता है तो नू त्रिपाठी DM महोदय तक पहुँचने की हिम्मत रखता है, तो डरना मत आप। अगर कोई धमकी दे, हम नौकरी हटा देंगे, तो ऐसे लोगों के लिए हमको तत्काल फ़ोन करो, आपकी मदद करेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर डंका पिट रहा है नू त्रिपाठी का। क्यों? क्योंकि काम कर रहा हूँ, तो डरना नहीं है किसी को। पक्का ना? हाँ। आपका क्या नाम है? यूसुफ अली। बताओ, यूसुफ अली जी हैं। काम क्या क्या करना पड़ता, सही बताना, झूठ मत बोलना। सफाई करना है। महीने में कितनी ड्यूटी होती है? 3 ड्यूटी। और रात में रोका था? रात में आवा तो भेजा था। तो आपको यहाँ तक आज तक कोई जागरूक नहीं किया कि आपका ड्यूटी क्या है, क्या नहीं है? लेकिन आज हमने आपको बताया ना, महीने में 2 ड्यूटी होती है आपकी। ये आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है? क्या नाम है भाई आपका? जितेंद्र है। बताइए, बिजान की शादी हो गई, लेबरी करके अपना घर पाल रहे हैं। कहाँ, गाँव कौन सा है? तो अच्छा, आपको सही बताना है, शर्म तो लगती होगी कि यार जब तुमसे झाड़ू पोछा मरवाया जाता होगा, हैं? तो कुछ कहना चाहते हो कि यह काम अच्छा है कि बुरा है? कैसा लग रहा है? खराब। आप चाहते हो परिवर्तन हो, तो परिवर्तन कैसे होगा? जागरूकता से। जागरूक होगे कि नहीं? पक्का सोच लो, वीडियो में बोले हो, जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम आए, कोई आए या ना, तो आप लोग तो आओ कम से कम हमारे लिए, ठीक है ना? आप अगर साथ दे दोगे तो हम आपको वादा करते कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे फिर हमें रात हो या दिन। अगर मुझे याद करोगे तो ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए आना भी पड़ेगा, तो आऊँगा मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता। और बाकी हमारे जगदीश जी हैं, जो कि आप जानते हो अच्छी तरह से, हर धरने में जाते हैं। मित्रों, एक उद्देश्य है हमारा कि 15 मई को सफल बनाना, और 15 मई में सरकार को ये दिखाना कि भैया चौकीदार के साथ खेल खेलिए मत। जिस विभाग की उत्पत्ति प्रथम लेवल पर की गई और आज वो विभाग रोड पर बैठा है,
जिसकी लड़ाई विगत में 4-5 साल से लड़ रहा हूँ। और इन सरकारों को शर्म नहीं आ रही है कि जो बाद में आए उनके अंदर क्रांति और परिवर्तन आ गया। हमारे पीआरडी होमगार्ड का सम्मान हो गया, लेकिन हमारे इन चौकीदारों का सम्मान नहीं हुआ। बिहार जैसे राज्य में 57,000 रुपये चौकीदार वेतन पाता है, हरियाणा में 12,000 पाता है, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में 8-9 हज़ार रुपये वेतन पाता है, तो यूपी में 2500 रुपये क्यों? यह सवाल ऐसे पूछता भी रहेगा और डंके पे डंका बजाता रहेगा। 15 मई में सरकार आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि इन चौकीदारों के साथ सत्यानाशी क्यों। हर चौकीदार ज़्यादा सम्मान। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनकी एज ज़्यादा हो गई है तो चौकीदार का बेटा चौकीदार बनेगा, तो इनके बच्चों को नियुक्त कीजिए और अच्छा मान सम्मान दीजिए। यही हमारी लड़ाई है और कंटिन्यू रहेगी। आज आप लोगों को कैसा लगा हम आपकी इतनी बताइए। गर्मी धूप में दौड़ करके आए तो बस इतनी हमारी मान सम्मान रखना कि जागरूकता में कमी मत लाना। इस सिवली थाने को एक लेवल दे देना कि वाकई में अनु त्रिपाठी अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ समझा के आपको गए और आप जागरूक करते हैं, ठीक है ना। और आपको इस वीडियो में एक चीज़ और कह रहा हूँ, जाति में नहीं बंटना है। ये सरकारों ने जातियों के नाम पे वोट लिए हैं तुम लोगों के। अब कोई जातिवाद नहीं चलेगा। नोट नहीं तो वोट नहीं। 2027 में अगर हमारा इस वेतन नहीं बनाया तो 2027 में चाहे हमारा खुद का बाप क्यों ना खड़ा हो पार्टियों से, नहीं देना है वोट। जब तुम नोट दोगे नहीं, तुम वोट किस चीज़ का देंगे भाई? कोई दलित की राजनीति कर रहा है, कोई ओबीसी की कर रहा है, कोई मुस्लिम हिंदू कर रहा है, ये सब कर रहे हैं। क्या ड्रामाबाजी है? ये चक्कर में मत पड़ना, ये सब ढकोसलाबाजी है। इसका हम खिलाफत करते हैं और करते रहेंगे। आपकी बात नोट नहीं तो वोट नहीं। हमसे सरकार है कि सरकार से हम हैं, हम वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, और सरकार जो है हमारे साथ में नाइंसाफ़ी कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? 2500 में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं और 25,000 रुपये जो है ये पीआरडी और जो है अधिकारी लोग पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोगों का भी जो है उत्साह वर्धन करें, सरकार से यही आरजू है। चलिए, आज भाइयों से मिला, बहुत अच्छा लगा और मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जागरूकता यहाँ बढ़ेगी भी, लोग समझें। और आप लोग संगठन के कार्ड बस बनवा लेना, ये बात ध्यान रखना। अगर अभी ना बनवाना तो एक काम करना, सीधे लखनऊ आना, जब वहाँ बनवाना जरूर। आपका कार्ड आपका ही मान सम्मान रखेगा। याद रखना, कार्ड में कोई खर्चा नहीं आता। 100-200 रुपये खर्चा आता। तुम्हारे पास पैसा ना हो, हमें दिल से बताओ, तब भी हम तुम्हारा बना के देंगे। हम पैसों के लिए काम ही नहीं कर रहे, लेकिन जो उसका खर्चा आता है वो तो झेलो यार। सब लोग भाई देखो सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है। ऐसे नहीं बनेगा। एक काम ये करना है, जैसे वाले बड़ा मोबाइल जाते तो ये बताएंगे आपको, उसमें नाम फोटो सब भेजना पड़ता है। आप हमें भेज देना, ठीक है ना। जब भेज दोगे तो जब कार्ड आपका बन जाएगा तो जब भी मैं इधर क्षेत्र में मेरा आवागमन होगा हम लेकर आएंगे। हाँ तो दे देंगे, ठीक है ना। 2 तारीख को बढ़ जाएगा। हाँ, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जो है 2 तारीख को हमेशा यहाँ मीटिंग रखी जाती है। 2 को मीटिंग के बहाने यहाँ घास छुलाई जाती है, हर काम होता है। हम जो है विरोध करना चाहते हैं इन भाइयों से कि ऐसा न करें, अपना जो सरकारी काम है वो करें। 2 तारीख में जागरूकता बढ़ानी है आपको। 2 तारीख को सबको समझाना, जैसे जैसे हमने समझाया कि तो जीवन में गुलाम रहे ना। जैसे भारत गुलाम रहा, ऐसे कि तुम्हें गुलामी नहीं करनी है। भारत आज़ाद हुआ तो हम भी आज़ाद होना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।